जी हाँ, ये आपकी है लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप एडमिशन फॉर्म को फिल करने वाले हो, ठीक है? एडमिशन फॉर्म अभी हालाँकि आया नहीं है, लेकिन जैसे ही फॉर्म आएगा, आपके सेम आपका पॉपअप बन के आएगा, पॉपअप पे क्लिक करोगे और एडमिशन फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके पहले एडमिशन फॉर्म जब भी आए, उसके पहले क्या-क्या आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, किन-किन डॉक्यूमेंट को पहले मुझे रखना पड़ेगा एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, पहले उसे आप जान लो। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, वो क्या-क्या लगने वाला है, ठीक है? इसके बाहर से एक भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं रखना है। इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म जैसे ही आएगा, आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? और इसमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, तो आप उसको पहले रेडी कर लेना, है ना? ताकि फॉर्म आएगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, मैंने आपसे बताया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय कोई अपडेट होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी जानकारी एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट्स को ज़रूरी होगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके पहले एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का मैंने लिंक दे दिया है ग्रुप का, ठीक है? उसको आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जिसके माध्यम से हर अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल जाएगी, ठीक? तो ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए, पहले हम बात कर ले सर कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपको आना है, पता होगा आपको संघर्ष बैच के बारे में, ठीक है? अगर आप बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी एलएलएम एमकॉम या फिर एमबीए बीबीए बीसीए किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं होगी, चाहे तैयारी करने में, चाहे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, ठीक है? पूरा सिलेबस, पूरा प्रिपरेशन, पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको बस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक? अभी लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं सर कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट हमारे लगने वाले हैं, कहाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय के फॉर्म में। चलिए, सबसे पहला जो प्रोसेस है सर वो होता है पर्सनल डिटेल, यानी कि सबसे पहला जो आपकी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी पर्सनल डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करें जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, उसके पास ये पर्सनल डिटेल उसके पास होंगी, उसको पता होंगी, वो अवेयर होगा इन चीज़ों से, ठीक है? सबसे पहले आपका फुल नेम माँगता है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, कैटेगरी और आपको नेशनैलिटी और आधार कार्ड नंबर। यानी अगर ये चीज़ें आपकी हैं, तो आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लोगे, यानी जो पर्सनल डिटेल है, वो आप फिल कर लोगे, ठीक है? इसके बाहर से आपका कोई डॉक्यूमेंट पर्सनल डिटेल के अलावा नहीं मांगता है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड नंबर सब बच्चे के पास होगा, नेशनलिटी इंडियन सबको पता होगा, कैटेगरी आपको पता है सर कि आप जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस क्या कैटेगरी है, इसमें आपको सेलेक्ट करना जेंडर मेल फीमेल हो और डेट ऑफ बर्थ और फुल नेम जो आपका होगा, जो आपके 10th के मार्कशीट पे होगा, वही मार्कशीट पे हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नाम मेंशन करते हैं, ठीक? तो ये चीजें आपके लिए हो गई पहला स्टेप। जो ये पीडीएफ मैं बताऊंगा, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह होगा, ठीक है? इजीली आप जाके वहां डाउनलोड कर पाओगे और फिर से अपने अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन कर पाओगे, ठीक? चलो, सेकेंड, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ पे 100-200 बच्चे जरूर ऐसे होते हैं जो कि इसके लिए परेशान होते हैं। क्या परेशान होते हैं सर? अब देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल में क्या आपको चाहिए, आपको ईमेल आईडी चाहिए जो एक्टिव एंड वैलिड हो, ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट, जो ईमेल आप यूज कर रहे हो सर, वो ईमेल आपका होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो किसी का भी ईमेल साइबर पे गए, साइबर वाला अपना ईमेल उठा के डाल दिया, भाई चलो जल्दी से मुझे 100 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये मेरे पॉकेट में आ गया, अब उसका जो हेडर होगा वो समझेगी, ठीक है? समझेगा, ठीक? आपको करना क्या है, ईमेल आईडी बोलो उससे कि मेरा ईमेल आईडी डालो, ठीक? वैसे जब फॉर्म आएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है, उसको देखोगे तो खुद से ही फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक? ईमेल आईडी अपनी डालना, ठीक है? जो वैलिड हो, जो बंद न होने वाली हो, जो परमानेंट आपके फोन में होती है, वो ईमेल आईडी रखना, क्योंकि हर आपकी एडमिट कार्ड रिजल्ट जो भी होगा, वो ईमेल आईडी पे ओटीपी वगैरह आता है, आप उसके लिए रखे रहना, ठीक है? फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एक्टिव हो और वैलिड हो, यानी ऐसा ना मोबाइल डाल दिए नंबर और वो नंबर 2 दिन बाद बंद हो गया, 1 महीने बाद बंद हो गया, फिर दिक्कत आपको होगी, ठीक है? चलो, यहाँ पे करेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपसे क्या पूछता है सर कि आपको एड्रेस आपको बताना होता है, ठीक? तो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपके पास हो गई, ठीक? नहीं होगी उसको बना लेना, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं, ईमेल आईडी रख लेना, लिख लेना उसको। मोबाइल नंबर जो आपको मेंशन करना, मोबाइल नंबर अपना याद कर लेना, और जो आधार कार्ड पे पीछे नंबर लिखा रहता है वही नंबर एड्रेस यहाँ डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दोनों एड्रेस सेम डाल सकते हो, ठीक है? चलो, ये मतलब आपका हो गया परमानेंट, मतलब जहां आपका घर है, ठीक है, वो परमानेंट एड्रेस होता है, और जहां आप रहते हो वो आपका करेस्पोंडेंस एड्रेस होता है, जो करंट में रह रहे हो उसका एड्रेस पूछा जाता है, ठीक? लेकिन आप परमानेंट एड्रेस को ही आप करेस्पोंडेंस एड्रेस भी बना सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं होती है, ठीक? तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो गई, मेरे पास नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप आगे बढ़िए, ठीक है? चलिए,
ये आपका आता है एकेडमिक डिटेल। ठीक, एकेडमिक मतलब क्या हो गया कि अगर आप ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है 12th बाद, तो आपको 12th तक की आपको मार्कशीट नंबर मांगा जाता है। अगर आपको पीजी में एलएलबी करना है, एमकॉम एमएससी करना है, तो अंडर ग्रेजुएशन तक के आपके जो नंबर होते हैं उसको मांगा जाता है। देखो यहाँ ध्यान देखो, आपको इसमें क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीजें वेरिफिकेशन करने के लिए मांगी जाती है। तो क्लास 10th की मार्कशीट सबके पास होगी, इसको अपना निकाल के रख लेना आराम से, ठीक है। फिर क्लास 12th की मार्कशीट इफ अवेलेबल और रोल नंबर, यानी कि आपसे बोलेगा सर कि अगर आप क्लास 12th पहले पास कर चुके हो, यानी कि 2024 में ही तुमने, या फिर 2023 में, या फिर 22 में, जब भी इसके पहले तुमने क्या किया है, 12th पास आउट किया है, तो अपना यहाँ क्या करो, अपना क्लास 12th की मार्कशीट लगाओ, ठीक है। अगर 2025 में पास किए हो, ठीक है, अगर तुम्हारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हो, केवल आपसे रोल नंबर मांगेगा और आपको अपेयरिंग दिखा दोगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक, बच्चे परेशान होते हैं सर कि कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर अरे यार सर मेरा अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा, मैं अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दिया हूँ, रिजल्ट नहीं है, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगी? हाँ, फिल कर सकते हो। अपेयरिंग का ऑप्शन आता है, अपेयरिंग सिलेक्ट करोगे और आप दोनों लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद सर आता है सर डिटेल ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडी इन क्लास 12th, यानी आपसे क्या होता है, पूछा जाता है सर किस सब्जेक्ट में कितना नंबर तुमने लाया है, वो आप यहाँ पे डाल दो। परसेंटेज पूछे कितना परसेंट आपका आया है, कितने आपका मैक्सिमम मिनिमम नंबर कितना होता है, वो सब कुछ आपको डालना होता है। एक चीज ध्यान देना, जो बच्चा क्लास 12th पास आउट होगा पहले से, जिसके पास रिजल्ट होगा, उसी बच्चे से चीजें पूछी जाएंगी, यानी आपको परसेंटेज, आपका सब्जेक्ट का नंबर, वो केवल वो बच्चा फिल करेगा जो पहले से पास है, जिसके पास रिजल्ट होगा। जो अपेयरिंग डालेगा भाई मैं अभी क्लास 12th पास आउट अभी हुआ हूं लेकिन अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो उस बच्चों को ये चीजें नहीं मांगेंगी, ये चीजें आपको बाद में फिल करनी होती है, अभी इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। आप बस क्या रखना अपने पास, हाई स्कूल और 12th का रोल नंबर अगर आपके पास है तो ये चीजें भी आप फिल कर पाओगे। ठीक, अब तक आपके पास क्या क्या हो गया, पर्सनल डिटेल मांगेगा, फिल कर दोगे, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे, आपसे एकेडमिक डिटेल फिल कर दोगे। इसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लगा दो, आपका आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आपको जो भी आईडीज हैं उसको लगा सकते हो। उसके बाद जो पांचवा आता है सर फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, यानी कि आप जो चौथा आइडेंटिटी प्रूफ है ये भी आप सबके पास होगा। बच्चा ऐसे ही पैदा हो रहा है, उसको आंख बंद, आंख उसकी खुली है, ले जाकर आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं सब लोग, है ना। तो उम्मीद करेंगे आप इतने बड़े हो चुके हो, आप सबके पास आधार कार्ड होगा, सिंपली एक आधार कार्ड आपके पास होगा, इसको रखे रहना, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ये जरूरी होता है। इसके बाद आता है फोटो एज सिग्नेचर, फोटो अपना आपके पास होगा, फोटो अपना एक रख लेना, पासपोर्ट साइज का जो भी फोटो उसको रख लेना, ठीक है। सिग्नेचर आराम से, सिग्नेचर तो जब चाहो तब कर लोगे, एक ब्लैंक पेपर लोगे, ठीक है, उस पर अपना सिग्नेचर बनाओगे और सिग्नेचर फोटो क्लिक करके स्कैन कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। छठा पेमेंट डिटेल, यानी कैसे आपको पेमेंट करना, अगर पेमेंट खुद से फॉर्म भरोगे तो पेमेंट के लिए फोन पे, गूगल, पेटीएम जो भी होगा, आप टारगेट कोर्स भी ज्वाइन किए हो या फिर करोगे तो आपको पेमेंट डिटेल आपके पास होगी तभी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास मान लीजिए पापा का यूपीआई या किसी का फोन पे, पेटीएम है, तो वो आपके पास होना चाहिए पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर साइबर से करोगे तो साइबर वाले कैश में लेते हैं और ऑनलाइन पेमेंट अपने आईडी से कर देते हैं, तो कोई इशू उससे नहीं होता, ठीक। चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद सर आपको बता दें आपके कुछ अदर डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब कि ये क्लियर हो गया सर ना कि जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट डिटेल आपके पास होगी, ठीक। इसके बाद सर आता है सर अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट में मान लो कि अगर आप पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस आते हो, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपके लगता है ईडब्ल्यूएस के अलावा आपको जैसे एससी एसटी हो गया या फिर ओबीसी कास्ट हो आप, तो उसका सर्टिफिकेट आपका होता है। तो अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो आप उसको रेडी कर लो, अभी समय आपके पास है ना। अभी मान लो तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, आपके पास नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं करा पाओगे, तो ईडब्ल्यूएस का जो आपका कैटेगरी है उसमें आप नहीं, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको रेडी कर लो, जिसके माध्यम से आप अपडेट कर पाओगे, ठीक। अगर आप पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका है या फिर स्पोर्ट कोटा के अंदर आते हो तो जो भी एनसीसी है या फिर एनएसएस है उन सभी सर्टिफिकेट को अपने पास रखे रहना, वो भी आपके फॉर्म फिल करते समय उसका यूज हो सकता है, उसका प्रयोग, उसका आपको डिमांड मांगी जा सकती है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया सर। अदर डॉक्यूमेंट में जो भी मैं अगर किसी वेटेज का मैं अगर लाभ उठाना चाहता हूँ तो आपके पास अदर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास फोटो सिग्नेचर है, हमारे पास फोन पे, पेटीएम जो भी मेरा नंबर, मेरा पैसा है, बस ठीक है। एकेडमिक डिटेल में आपको 10th 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी। अगर आप पीजी में एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। अगर ग्रेजुएशन के अभी पास नहीं हुए हो, अपेयरिंग हो, तो अपेयरिंग दे दोगे, वहाँ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। चलो इसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर,
और एड्रेस, ठीक है। इसके बाद पर्सनल डिटेल में बात करें तो जेंडर और कैटेगरी और नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर और आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये लगेगी। इसके अलावा सर आपको कुछ भी नहीं लगेगा अपने फॉर्म को फिल करते टाइम, ठीक है। बस आपका समय लगेगा जो समय आपको देने वाले हो, ठीक है। निश्चिंत रहना, फॉर्म जैसे ही आएगा स्टेप बाय स्टेप हर साल बताते हैं, इस साल भी आपको बताया जाएगा, ठीक। अगर आप फॉर्म फिल कर लोगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जान लिए, दिमाग में थोड़ा रिलीफ हो गया, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अब थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए। तो पढ़ाई करने के लिए आ जाओ संघर्ष बैच के अंदर, ठीक है। साथ में संघर्ष करेंगे और जो सिलेक्शन है उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा वो हमारा ही होगा। अब देखो जो इस संघर्ष बैच इसके अंदर वो सारे की फीचर मैंने दे दिया है, जो एक स्टूडेंट को, एक एक्सपीरियंस को उसके ड्रीम विश्वविद्यालय में लाने के लिए सफिशिएंट होगा, इनफ होगा, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, अनुभवी टीचर, बेस्ट मैनेजमेंट आपको हम एक बैच के अंदर दे रहे हैं। साथ ही में अगर आप बैच इनरोल नहीं करते हो तो भी एक बार अपना फ्री टेस्ट आप लोग दे के देख लेना कि कितनी मेरी तैयारी हुई है, कितनी तैयारी मेरी बाकी हुई है, ठीक है। तो आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए मैंने सभी कोर्स के लिए एक मॉक टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन में फ्री कर दिया है। आप फ्री टेस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां से टेस्ट दे पाओगे। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके जल्दी से क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, और अपनी जो जर्नी है इस लखनऊ विश्वविद्यालय, अपने घर से लखनऊ विश्वविद्यालय का जो जर्नी है उसको आसान बनाइए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, कुछ भी जानना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एग्जाम फॉर्म जो है वो कभी भी आ सकता है, मार्च लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसकी डेट होती है, जून लास्ट में इसका एग्जाम होता है। तो अभी समय हमारे पास बहुत ही इनफ है अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी राह में लेकर आने के लिए, एक मजबूती से अपनी तैयारी को रखने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।